नगर परिषद में हुई नवनिर्वाचित बोर्ड की सामान्य बैठक। 2 एजेंडों को छोड़कर सभी एजेंडे हुए पास। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। आज नगर परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड की सामान्य बैठक बुधवार को हुई। चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई एजेंडों को लेकर प्रस्ताव रखा गया। इसमें 2 एजेंडों को छोड़कर सभी पास हो गए। बैठक के दौरान कई पार्षदों ने जनहित को लेकर आवाज उठाए और प्रॉपर्टी आईडी में सुधार के लिए सरकार की ओर से 5,000 रुपये शुल्क लगाने को लेकर अपना कड़ा ऐतराज जताया और इसमें संशोधन की मांग की। बैठक में रेलवे रोड के मुहाने पर महाराज अग्रसेन द्वार बनाने के प्रस्ताव पर पार्षदों द्वारा आपत्ति जताते ही बताया गया कि रेलवे रोड के मुहाने पर शहीद कैप्टन कुलदीप सिंह राठी द्वार बनाया जाएगा और उस पर उनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इस रोड का नामकरण भी उनके नाम से ही होगा। रही बात महाराजा अग्रसेन द्वार की, तो उसे अग्रवाल कॉलोनी के आसपास स्थित एक स्वीट शॉप के पास बनाया जाएगा। ऐसे में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मुख्य एजेंडा में महाराजा दक्ष प्रजापति द्वार वाले प्रस्ताव को रद्द किया गया है। वहीं गौ सेवा समिति को जमीन दान देने वाला प्रस्ताव फिलहाल स्थगित किया गया है। इस प्रस्ताव को लेकर पूरे शहर में नगर परिषद की जमीन की पैमाइश कराने और उसकी चारदीवारी करने का निर्णय लिया गया। देखिए, आज हमारी बोर्ड की पहली मीटिंग थी, जो कि आपको बता दूं बिल्कुल सकारात्मक थी। सभी जो हमारे वार्ड पार्षद थे 31, इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं और उन पे बहुत जल्दी सुनवाई का काम भी हमने, क्योंकि सारे मुद्दे जनहित के थे, कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें हम इग्नोर कर सकें, तो उन पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। विरोध भी सर्विस नहीं की। जी, ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे अच्छी मीटिंग रही है ये पिछले काफ़ी सालों में, और कोऑपरेट करा सारे पार्षदों ने, तो काफ़ी अच्छी मीटिंग में। कुल कितने प्रस्ताव पारित हुए? 26 हमारे जो टॉपिक थे उन पे हमने डिस्कस करा है, और कुछ अदर्स भी जो हमारे उसमें रखे गए। कितने? 7। तो 35 मुद्दे पारित हुए आज की बैठक में। देखिए, इसमें शहर से जुड़े अनेक विकास कार्यों के मुद्दे थे, जैसे कि मेंटेनेंस का हो गया, स्ट्रीट लाइटें जो खराब हो रखी हैं उनका हो गया, और एक इसमें मुद्दा था सरकारी ज़मीन को, कमेटी की ज़मीन को प्राइवेट संस्था को देने का। उस पे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मना कर दिया कि भाई कमेटी की ज़मीन को ना तो हम किसी को संस्था को ऐसे देंगे और ना हम देना चाहते हैं। खट्टर साहब की जो वो थी अनाउंसमेंट थी, उसमें नंदीशाला बनाने के लिए और बहादुरगढ़ से डेयरी शिफ्टिंग के लिए ज़मीन ढूंढने के लिए बोला गया, तो लेकिन उस काम को सिरे नहीं चढ़ा पाए। और ये कमेटी की जो ज़मीन है, ये बेशकीमती ज़मीन है, इसको किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में देना तो मतलब कमेटी को हानि पहुंचाना होगा। तो हमने सब सर्वसम्मति से और अधिकारियों ने भी इस चीज़ को मना कर दिया। बल्कि कमेटी की जितनी भी ज़मीन है पूरे बहादुरगढ़ में, कई लोग उस पर वाटिका बना के बैठे हुए हैं, दुकानें बना के बैठे हुए हैं, वे ईओ साहब ने बोला है कि भी इसकी पैमाइश करवाई जाएगी और उनसे अवैध कब्जे छुड़वाए जाएंगे सारी। तो हमने ये सर्वसम्मति से पास किया कि भी कमेटी की जितनी भी ज़मीन है उसको नपवा के और उससे अवैध कब्जे छुड़वाए जाए। देखिए, वो बड़े भी हैं, लेकिन उनको ऐसी छोटी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हम कोशिश करेंगे आइंदा ऐसी वो बात ना कहें। उनके पास जाना तो चाहिए बड़े आदमी के पास ज्ञान लेने के लिए, लेकिन लगता है छोटों को ही उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा। ऐसी बात कहते हैं, वो पार्षदों की बेइज्जती करने वाली बात है ये। हम यहाँ पे शहर का विकास करवाने आए हैं, शहर के मुद्दे उठाने आए हैं, फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं। इसको लेकर सभी मुद्दे पास हो गए हैं जो मीटिंग में रखे। देखिए, मीटिंग में मैं कहता हूँ 2-3 मुद्दे छोड़ के बाकी सब पास हुए हैं। एक तो जो कोई वार्ड 20 में कोई द्वार बनना था, जिसका कि विरोध वहाँ के मौजूदा पार्षद ने भी किया, और हमारी ये सोच है कि इस बोर्ड में हम स्वागत द्वार बनाने की बजाय उस पैसे को कमेटी के किसी अच्छी योजना में लगाएं। तो यही हमारी मांग थी और इस मांग को मान लिया गया और द्वार बनाना कैंसिल कर दिया गया। एक अग्रसेन द्वार जो बनेगा, वो तो देखो महाराजा अग्रसेन बड़े आदमी थे, महापुरुष थे अपने, लेकिन वो बनेगा अपना स्वीट्स के पास में, जो महाराजा अग्रसेन सुभाष स्वीट्स के पास में बनेगा।
ये जो रेलवे रोड है ये शहीद कैप्टन कुलदीप सिंह के नाम पे है और इसका शिलापट जो 1992 में चौधरी नभे सिंह राठी उस टाइम के नगर पालिका के जो चेयरमैन थे उन्होंने लगाया था, वो वहाँ से मिसिंग है। उसको दोबारा लगाने की बात भी नगर परिषद में हमने की है। क्या मुद्दे को लेकर बैठक में क्या क्या फैसले हुए? जनहित के बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें पार्कों की मेंटेनेंस थी, सड़कों का पैच वर्क था, पार्कों की मेंटेनेंस थी और इसमें ज़्यादातर मुद्दों के लिए डिस्कशन का सभी पार्षदों को उचित समय मिला, सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुना गया और नगर परिषद के सारे जितने भी कर्मचारी बैठे थे बहुत कोऑपरेटिव और ईओ साहब ने बहुत सारी चीज़ों का संज्ञान लिया और मेन बात ये निकल के आई है कि पार्षदों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन चीज़ों का संज्ञान लिया जाएगा और सारे जो जितने भी वार्डों के मुद्दे हैं, चाहे वो लाइटों का हो, चाहे वो पैच वर्क का हो, वो उनकी मौजूदगी में होगा और जब सेटिस्फाई होंगे सारे पार्षद फिर उनके बिल का भुगतान होगा। मीटिंग में जो मुद्दा उठाया वो आज हमारे बोर्ड की पहली मीटिंग थी जिसमें विभिन्न मुद्दों पे बात हुई। सबसे मेन मुद्दा था जो हमें दिया गया एजेंडा दिया गया उसमें नहीं लिख रखा था। सबसे मेन समस्या क्या है, यासी कंपनी, इस शहर का सर्वे यासी कंपनी ने किया जो हरियाणा सरकार के थ्रू आई थी। उसने जो सर्वे करना था घर घर जाके और जो हमारी सर्वे में पहले कमियां थी हाउस टैक्स के सर्वे में उसको ठीक करना था, लेकिन उस कंपनी ने जो पहले ही सर्वे ठीक भी था उसको भी गलत कर दिया और लोगों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट मंगाए तब उनको ठीक किया। जब उसने पैसे घर घर जाके सर्वे के लिए है तो लोगों को यहाँ किस लिए बुलाया गया? जो हमने 4 महीने पहले भी अपनी कंपोजिशन फीस भर के करेक्शन कराई थी उसको भी गलत कर रखा है। अब यासी कंपनी को बुला के दोबारा से सर्वे कराए, जिनका सर्वे गलत है उनके घर पे जाके सर्वे करे तब उनकी पेमेंट दी जाए। तो पेमेंट के लिए कुछ 5,000 रुपये बता रहे हैं एक्स्ट्रा जो आप आएगा। इसमें क्या गलती है? उसमें ये है जी, आप अगर आपको एनओसी लेनी है, सर्वे गलत कर दिया है यासी कंपनी ने, तो उसको ठीक कराने के लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा लोड है। हाँ, हर आदमी को 5,000 रुपये। वो किस लिए देगा जब उसका सर्वे पहले ठीक था, उसने कंपोजिशन फीस दे के पहले ठीक करा लिया, अब वो क्यों पैसे देगा? कंपनी पे जुर्माना होना चाहिए, सर्वे दोबारा से होके घर घर जाके सर्वे होना चाहिए।